महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक लंबी यात्रा पर थे। चिलचिलाती गर्मी और अंतहीन रास्ते ने सबको थका दिया था। जब वे एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तब प्यास से सबका गला सूख रहा था। बुद्ध के कहने पर जब एक शिष्य पास के तालाब पर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहाँ पानी बहुत गंदा है, लोग कपड़े धो रहे हैं और अचानक वहां से गुजरी बैलगाड़ियों ने तालाब की सतह पर जमी हुई मिट्टी को पूरे पानी में घोल दिया है। शिष्य क्रोधित और निराश वापस लौटे। उन्होंने इसको नियति मान लिया कि अब प्यास नहीं बुझ सकती। अन्य शिष्यों ने भी यही मान लिया और तुरंत जगह को छोड़ने का सुझाव दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ रुकना मृत्यु को आमंत्रित देना है। लेकिन बुद्ध, जो कि मानवीय मनोविज्ञान और प्रकृति के नियमों को गहराई से जानते थे, उन्होंने सबको ठहरने और धैर्य रखने का आदेश दिया। बुद्ध जानते थे कि हलचल के समय प्रयास करने से गंदगी और बढ़ती है। कुछ समय बीतने के बाद जब वही शिष्य दोबारा गया, तो दृश्य बदल चुका था। मिट्टी नीचे बैठ गई थी और जल फिर से दर्पण की तरह साफ दिख रहा था। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि उचित समय की प्रतीक्षा का प्राकृतिक परिणाम था। चित्त की शुद्धि, हमारा मन भी उस तालाब की तरह है। जब दुखों या क्रोध की बैलगाड़ियां मन में से होकर गुजरती हैं, तो विचारों में गंदापन आ ही जाता है। उस समय कोई भी निर्णय लेना गलत होता है। जब हम शांत होकर बैठ जाते हैं, तो विचारों की गंदगी अपने आप ही नीचे बैठ जाती है और सत्य हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। संसार में हर समस्या का समाधान तुरंत क्रिया करने में नहीं होता। कभी कभी समाधान धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने में छुपा होता है। बुद्ध ने सिखाया कि जल्दबाजी और आवेश में किया गया निर्णय भविष्य में पश्चाताप का कारण बनता है। विपरीत परिस्थितियों में संयम ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है।